हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आज चलेगा हम लोग का सिद्धांत। ठीक, इससे पहले इसका हम लोग ये क्या चीज़ होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग इसको देखे थे। आज हम लोग इसका सिद्धांत को देखेंगे। ठीक है, तो इसको देखिए, इसका पिछला वीडियो काफ़ी हम अच्छे तरीके से समझाए थे और उम्मीद करेंगे कि ये जो इसका सिद्धांत है उसको भी हम क्लास में ही याद करा देंगे और अच्छे तरीके से समझा देंगे, ताकि आपका क्या हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक, और इस तरीके से इसको हम डिज़ाइन किए हैं। आप चाहे तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, इसका पूरी जानकारी है और सरल भाषा में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। और आप जानते हैं कि अभी सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए क्या हो जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, ऐसे सीडीपी देखिए, सीडीपी मतलब जैसे और सब्जेक्ट है, ईवीएस है, सबका पेडागोजी उससे एकदम रिलेटेड है। ठीक, जब तक आप अच्छी तरीके से सीडीपी को नहीं समझेंगे तो आपको आगे की सब्जेक्ट को समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका क्या है, सिद्धांत है। ठीक, वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो आज हम लोग इसका मुख्य सिद्धांत देख लेंगे, जो मतलब बार बार परीक्षा में क्या होता है, पूछा जाता है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए क्या है कि निरंतरता का सिद्धांत। विकास में निरंतरता क्या होता है, तो देखिए विकास क्या है कि विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलता है। देखिए निरंतर है, मतलब विकास जो है हमेशा निरंतर चलते रहता है, विकास कभी रुकता नहीं है। क्योंकि आदमी हमेशा कुछ ना कुछ उसके मतलब उसमें मानसिक विकास होते ही रहता है। ठीक है, हम बता दिए थे कि आदमी का कैसे विकास होता है, तो वो पिछला वाला वीडियो में हम इसको बताए थे। ठीक है, तो आज हम लोग इसका सिद्धांत के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो विकास क्या है, विकास एक जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, तो इसको ऐसे ये रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक, अब आगे क्या है कि आगे है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। हर बच्चा अलग अलग गति से बढ़ता है और विकसित होता है। ठीक है, ये तो है। आप देखिए, ये तो जानबे करते हैं कि दुनिया में देखिए हर कोई अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके। कोई धीरे देखिएगा, कहीं आप देखे होइएगा एक जगह में कि दो बच्चा एक साथ जन्म लेता है, कोई बच्चा जल्दी बड़ा हो जाता है और कोई बच्चा धीरे 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 बड़ा होता है। और वहीं अगर कोई देखिएगा कि कोई थोड़ा सा तेज होता है और कोई थोड़ा सा भोंद होता है। ठीक है, तो यही क्या है, यही अगर ऐसा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो यही होता है कि कोई बच्चा मतलब भूंद होता है, थोड़ा सा उसका विकास मतलब कम होता है, मानसिक विकास तो कम होता है। और किसी का देखिएगा कि शारीरिक विकास ज़्यादा होता है, किसी का मानसिक विकास कम होता है और किसी का शारीरिक विकास कम होता है। तो वो अगर ऐसा हुआ तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्रमबद्धता का सिद्धांत। ठीक, क्या है, क्रमबद्धता का सिद्धांत। तो ये क्या है कि देखिए विकास एक निश्चित क्रम में होता है। क्या होता है, विकास एक निश्चित क्रम में होता है। देखिए ये जो है ना, ये वाला पॉइंट डायरेक्ट एग्जाम एग्जाम में ऐसे ही रहे, मतलब पूछ देगा। ठीक, आगे पीछे करेगा कि ए का लिख देगा पहले कि खड़ा होना, उसके बाद बैठना, उसके बाद चलना। तो ये देखिए, ये इसका सिस्टमेटिक जैसे सही तरीके से ही है, पहले बैठना सीखता है, उसके बाद खड़ा होना, फिर चलना। ठीक है, तो यही है उसका क्रमबद्ध, इसी तरीके से क्रम से वो उसका विकास होता है। ऐसा कभी देखे हैं कि पहले बच्चा चलना स्टार्ट करता है, फिर बैठना सीखता है, या फिर मतलब बोलना सीखता है? ऐसा तो नहीं है, पहले बैठना सीखता है, फिर सबसे पहले तो लुढ़कना सीखता है, उसके बाद बैठना सीखता है, उसके बाद बैठते बैठते थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे एक दो पैर करके चलना सीखता है, फिर और थोड़ा सा बड़ा होता है तो एकदम जो फास्ट चलने लगता है। अब अगर बात मतलब बोलने के लिए बारे में बोले तो वो पहले थोड़ा सा एक दो शब्द बोलता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है तो और बोलता है। ऐसे 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 वो उसका बोलने की शैली का भी क्या होता है, विकास होता है। ठीक, तो क्रमबद्धता का सिद्धांत भी समझ गए हैं। अब है सामान्य से विशिष्ट की सिद्धांत। क्या है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। ठीक है, ये क्या है, तो ये देखिए
ये है आपका कि पहले सामान्य विकास होता है फिर विशेष विकास होता है। ठीक, जैसे सामान्य विकास कहने का मतलब हुआ कि हल्का चीज़, मतलब जो दिखता है उतना ज़रूरी नहीं। जैसे अब हाथ, हाथ क्या है, हाथ हिलाना, ये थोड़ा सा क्या है आपका सामान्य विकास है। ठीक, अब उंगली देखिए, हाथ में क्या, एक हाथ है, एक हाथ में कितना है, 5 उंगली है। तो देखिएगा अलग अलग उंगली को अलग अलग तरीके से हिला सकते हैं। तो ये विशेष है, खास है, क्या है, खास है। तो यही क्या हो गया, पहले हाथ हिलाना हिलाता है बच्चा, उसके बाद फिर क्या होता है, उंगली हिलाना। तो फिर वही देखिएगा कि दिमाग भी उसी तरीके से काम करता है। पहले बच्चे कुछ चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, जैसे हम उसमें बताए थे किसमें, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में, कि कैसे बच्चे का विकास होता है। पहले वो चीज़ों को नहीं समझ पाता है, फिर धीरे 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 वो समझने लगता है। तो जैसे पहले थोड़ा सा समझता है तो वो सामान्य हो जाता है, फिर जब वो थोड़ा सा और ज़्यादा फिर वही हो जाता है कि पहले थोड़ा सा कम बोलता है तो वो सामान्य विकास हो जाता है। जब वो अपने तर्क के अनुसार बोलने लगता है तो वही क्या हो जाता है, विशेष विकास हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गए कि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत क्या चीज़ है। अब है नेक्स्ट क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत, कि विकास में वंशानुक्रम और वातावरण कैसे प्रभाव डालता है। तो ठीक, तो देखिए विकास पर वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है, दोनों का प्रभाव पड़ता है। देखिए पहले जैसे कि मतलब बच्चे जैसे जन्म लेता है तो वो जन्म लेता है तो उसमें जो भी थोड़ा सा परिवर्तन होता है तो वो वंशानुक्रम हो जाता है। अब देखिए बच्चे के मतलब विकास में जो है ना, पर्यावरण का ही काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यही चीज़ तो ये वाइगोस्की कहता है कि सबसे ज़्यादा बच्चों पर जो प्रभाव पड़ता है तो यही पर्यावरण, मतलब आस पड़ोस, सामाजिक, यही इसी को पर्यावरण को ही सामाजिक कहे, जो भी कहिए, मतलब आस पास परिवेश, तो सबसे ज़्यादा यही प्रभाव डालता है। ठीक है, विकास में। तो इस ये अगर बात करें तो ये तो उतना प्रभाव नहीं डालता है, क्योंकि वंशानुक्रम वो जैसे जन्म लेगा इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो जैसे मतलब जिस परिवार से जन्म लेगा वो तो वंशानुक्रम है ही, उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन पर्यावरण, अगर मान लीजिए कि बच्चा यहाँ जन्म लिया और उसको कहीं इंग्लैंड में जाके छोड़ दिए तो क्या होगा कि उस अनुसार वो बच्चे उसका विकास होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ये समझ में आ गया। अब ये लास्ट है हम लोग का क्या है, परस्पर संबंध का सिद्धांत। क्या है, परस्पर संबंध का सिद्धांत। देखिए ये क्या चीज़ है कि इसमें जो है आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास, तीनों क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, जुड़े रहते हैं। ये तो है ही। देखिए एक शरीर है तो ये देखिए एक ही व्यक्ति में ये सारा चीज़, शारीरिक विकास होता है, उसमें मानसिक विकास होता है, समाज में रहता है तो सामाजिक विकास होता है, इमोशन, भावनात्मक, ये भी मतलब किस तरीके से किसके साथ बात करना है, कैसे रहना है, तो ये भी क्या है, भावनात्मक विकास है। तो ये जितना भी है सब आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपस में क्या है, कोरिलेट है। इसीलिए परस्पर संबंध में तीनों का क्या हो जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग का क्या हो गया, विकास का सिद्धांत कंप्लीट हो गया। ठीक, मतलब वृद्धि और विकास पहला चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। अगर अब मान लीजिए कि आप अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके पहला वीडियो देख लीजिए। ठीक, उसके बाद दूसरा वीडियो देखिए, कि अगर पहला वीडियो नहीं देखिएगा तो ये वाला वीडियो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप जाके सबसे पहले पहला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए हम पढ़ा दिए हैं, अगर इससे कुछ डाउट रहे तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।